अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो एक मुतफ़िर इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल पर, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गांव देहात और शहर के अंदर तकरीर करने का क्या फ़र्क है, तकरीर करने में क्या फ़र्क है, किस तरह के लोग होते हैं गांव देहात के अंदर और किस तरह की तकरीर हम करें गांव देहात के अंदर, और इसी तरह से शहर के अंदर किस तरह के लोग होते हैं, वहाँ किस तरह की तकरीर लोग पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों तरह के, क्योंकि मेरा ऐसे शहर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीर कर चुका हूँ और गांव देहात के अंदर भी, तो दोनों में थोड़ा सा हमने फ़र्क देखा है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, गांव देहात के अंदर की अगर हम बात करें वहाँ के लोगों की, समाज की, तो अक्सर यहाँ जो लोग होते हैं जो तकरीर पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग वाक़यात यहाँ के गांव देहात के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी तकरीर के अंदर आप किसी वाक़े को ला करके उनके सामने बयान करें तो ज़्यादा पसंद करते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि यहाँ के जो लोग होते हैं, मैं नहीं कहता कि सारे लोग बेइल्म होते हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इल्म फैल रहा है और पहुँच रहा है और हर जगह लोग जो है दानिशमंद हो चुके हैं, इल्म वाले लोग हो चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की जो चॉइस होती है कि अगर आप गरचे आप मुदल्लल अंदाज़ में तकरीर करें ना करें गांव देहात के अंदर, तो अगर आप बुलंद आवाज़ में, तेज़ तर्रार आवाज़ में चिल्ला करके बिल्कुल दहाड़ करके एकदम बिल्कुल आप तकरीर करें तो इन लोगों को ज़्यादा पसंद है बरअक्स शहर के। जी, गांव देहात के अंदर अगर चिल्ला करके आप तकरीर करते हैं और वाक़यात उसके अंदर बयान करते हैं, ख़्वाह मुदल्लल हो ना हो, कुरान हदीस का हवाला दे आप ना दें, तो इतना ये लोग जो है इस पर गौर फिक्र नहीं करते, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम शहर की बात करें तो शहर के अंदर जो है आप की पहली तकरीर हो, दूसरी तकरीर कोई भी हो, मुदल्लल ही आपको देना होता है। वहाँ के चूँकि लोग भी दानिशमंद होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अक्सरियत वहाँ की लोगों की अक्लमंदों की होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा जो मुसल्ली होते हैं, मुक्तदी होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, दानिशमंद होते हैं और होश वाले होते हैं लोग। तो वहाँ जो लोग जो है ना, आप ऐसे फेंक करके इधर उधर की बातें करो तो वहाँ के लोग जो है उस चीज़ को नापसंद करते हैं। आपको वहाँ जो भी बोलना है, जैसा भी बोलना है, वो बिल्कुल मुदल्लल अंदाज़ में बोलना है, कुरान हदीस की रोशनी में बोलना है, आपको दलाइल भी देने, खा किसी भी मसलक आप मज़हब के हो। मैं नहीं कहता कि सिर्फ़ अहले हदीस ही में लोग जो है मुदल्लल दलीलें देते हैं, हदीस पेश करते, नहीं, आप किसी भी मसलक में हो तब भी आपको वहाँ जो है दलील के साथ अगर आप तकरीर करेंगे, ये बात कुछ और होती है, आप कहीं भी तकरीर करें। तो शहर के अंदर मैंने देखा कि आप आम तौर पर लोग जो है तकरीर करते हैं तो वो मुदल्लल अंदाज़ में तकरीर करते हैं। चूँकि एक मस्जिद में एक बड़ी वजह ये भी है कि एक ही मस्जिद के अंदर जो है कई मसलक के लोग भी होते हैं। तो जो लोग आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम अहले हदीस मस्जिद में तकरीर करें तो वहाँ अहनाफ भी आते हैं, बरेलवी हज़रात भी आते हैं, देवबंदी हज़रात भी आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर आप इस तरह से तकरीर करते हैं तो जो लोग आए हुए हैं गैर मसलक वाले, तो वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि बंदा जो है दलील के साथ बयान कर रहा है, तो बात के अंदर जो क़ुव्वत पैदा होती है। ठीक है जी। अगर आप ऐसे ही बोलते चले जाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी देवबंदी हज़रात या बरेलवी हज़रात की मस्जिद में आप तकरीर कर रहे हैं और वहाँ आप दलाइल ना दें, तो वहाँ के लोग गरचे आपको ना बोले ना टोके, लेकिन जिन लोगों को आदत हो चुकी है कुरान हदीस सुनने की, अगर आप वहाँ पर दलीलें नहीं देंगे तो वो लोग आपको टोकेंगे, वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई आपने बस ऐसे ही आपने वाक़यात बयान कर दिए, कोई हवाला नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं। तो ये फ़र्क है, गांव देहात के अंदर आप ऐसे भी तकरीर कर लो, कोई ये नहीं है, कोई लोग टोकते नहीं है, लेकिन शहर के अंदर आपको टोकते हैं। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें, शहर के अंदर आप तकरीर करते हैं तो मुदल्लल अंदाज़ में करें। मैं नहीं कहता कि आप गांव देहात के अंदर नहीं करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गांव देहात के अंदर लोग इतना इस चीज़ पर गौर नहीं करते, आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप दलील भी नहीं देते तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, आपको जो है बस चिल्ला करके दहाड़ करके आप तकरीर कर दें बुलंद आवाज़ में, सख्ती के साथ, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी तकरीर है। लेकिन शहर के अंदर आप खा दहाड़ करके तकरीर करें, चिल्ला करके तकरीर करें, वाक़यात बयान करें, कुछ भी बयान करें, लेकिन अगर आप मुदल्लल अंदाज़ में तकरीर नहीं करते हैं तो आपकी तकरीर फीकी पड़ सकती है वहाँ।
تو شہر کے اندر ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی شہر میں جائیں, کسی بھی مسلک کے آپ ہوں, تو مدلل انداز میں کوشش کریں شہر کے لوگوں کے ساتھ جب آپ خطاب کرتے ہیں تو مدلل انداز میں آپ اپنی تقریر کو جو ہے بنائیں, اس کے بعد جو ہے وہاں مدلل انداز میں تقریر کریں. جبکہ اس کے برعکس گاؤں دیہات میں آپ آتے ہیں تو کسی بھی ٹاپک پر میں بتلاؤں گا انشاءاللہ آپ کو شہر اور گاؤں دیہات کے اندر جو ہے ٹاپک کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے. شہر کے اندر زیادہ تر جو ہے ٹاپک کیا ہونے چاہیے اور گاؤں دیہات کے اندر جو ہے زیادہ تر ٹاپکس کیا ہونے چاہیے, اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں. لیکن بس آج مجھے, بلکہ پہلے سے بھی مجھے اس بات کا احساس تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ گاؤں دیہات کے اندر جو تقریر کرنے کا فرق ہے اور شہر کے اندر, اس چیز کو میں آپ کے سامنے واضح کروں. تو تھوڑا سا مجھے یہ فرق لگا کہ یہاں کے گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں اس طرح کی تقریر پسند کرتے ہیں اور اس کے برعکس جو ہے شہر کے لوگ اس طرح کی تقریر پسند کرتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.